हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अभी जो पिछला ओबीजी का क्लास था उसमें फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हमने बताया था। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का जो है कि हमने फेज वगैरह सब बता दिए थे। तो आज हम अब शुरुआत करते हैं डियर। थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज में ही कॉमन कुछ बातें ऐसी थी जो बताना ज़रूरी था, जो एक नर्सिंग वॉलंटियर से या नर्सिंग स्टाफ के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट स्टेज में अगर वो फीमेल्स आई है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो एक्स्ट्रा आपको करनी रहती है। एक्स्ट्रा क्या मतलब, विशेष ध्यान देना होता है, ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जो भी है, ठीक है। आप अच्छे से और अपना ध्यान, अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीच बीच में इंटरप्ट हो जाता है, क्लासेस नहीं डलती हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलते रहेंगे लेकिन चलते रहेंगे, ठीक है। धीरे धीरे चलते रहेंगे लेकिन चलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डियर। कॉमन नर्सिंग केयर ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेयर, ठीक है, लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मतलब कि कुछ ऐसे कॉमन है जो देखभाल करनी होती है फर्स्ट स्टेज में। वो क्या है? पहला है, देखिए, असेस फीटल हार्ट रेट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फीमेल हमने पिछले उसमें वीडियो में बताया था कि फर्स्ट स्टेज में जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यानी ट्रू पेन स्टार्ट हो, ठीक है, तो उस दौरान मदर को केयर करना चाहिए। हालांकि मैंने हर एक फेज में नर्सिंग स्टेज को बताया था, तो आज मैं विशेष करके ये बता रहा हूँ कि और भी क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। तो जैसे ही पेन यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पेन जैसे स्टार्ट हो, उससे पहले बच्चे का हार्ट रेट, हृदय की धड़कन की चाल आपको देखनी होगी, ठीक है। फीटल हार्ट साउंड यानी कि देखनी होगी। और हमने पिछले क्लास में बताया था कि मिनिमम कम से कम 110 और मैक्सिमम 160 क्या होना चाहिए, फीटल हार्ट रेट बीट पर मिनट होना चाहिए, ठीक है, बीट पर मिनट। तो ये हमने बता दिया था। अगर बेबी जो है कि बता दूं आपको कि अगर 110, ठीक है, 110 बीट पर मिनट, अगर 10 मिनट तक बना रहा, 10 मिनट तक बना रहा, ठीक है, 10 मिनट तक बना रहा है तो आपको बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा, ब्रेडी कार्डिया के पोजीशन में, ठीक है, ब्रेडी कार्डिया के कंडीशन में चला जाएगा, ब्रेडी कार्डिया, ठीक है। और 160 ब्रीथ पर मिनट, 160 ब्रीथ पर मिनट, इतना अगर 10 मिनट तक ऐसा बना रहे, 10 मिनट तक यही सिचुएशन बना रहे, 160 से ऊपर ही अगर बीपी, बच्चे का फीटल हार्ट रेट, ठीक है, जो फीटस का हार्ट रेट जो है 160, फीटस हार्ट रेट 160 से ऊपर अगर 10 मिनट तक बना रहा तो वो कंडीशन टैकीकार्डिया में चला जाएगा, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया कंडीशन में चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट, यानी कि पेन, जैसे ही पेन स्टार्ट हो उससे पहले और जब स्टार्ट है उस दौरान और ख़त्म होने के बाद तो फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते रहना है, ठीक है। और अभी आपको बीएचओ में नर्सिंग ऑफिसर में उसमें पूछा था कि जो है कि कब से कब फीटल हार्ट मॉनिटर करनी चाहिए थी, यानी कॉन्ट्रैक्शन जस्ट स्टार्ट हो वहाँ से ले, इसका ड्यूरेशन जैसे हमने पिछले एक्टिव फेज में बताया था कि कितने से कितने सेकंड का होना चाहिए। और अगर 2 से 3 मिनट पे आ रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन फेज में 2 से 3 मिनट में आ रहा है, उसमें वो ड्यूरेशन कितने समय का होना चाहिए। जैसे कि पहले में मैंने बताया कि 15 से 30 सेकंड का होना चाहिए, दूसरे में 45 से 60 सेकंड, 30 से 60 सेकंड का होना चाहिए। और हमने लास्ट में ट्रांजिशन फर्स्ट स्टेज में, हमारा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेज लेबर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है, लैटेंट, एक्टिव, ठीक है, और ट्रांजिशन। तो लैटेंट में हमने बताया था टाइम ड्यूरेशन क्या, हर 15 से 30 मिनट पे आएगा, हर 15 से 30 मिनट पे आएगा। और वो भी टाइम ड्यूरेशन जो कॉन्ट्रैक्शन की, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का टाइम ड्यूरेशन भी कितना था, 15 से 30 सेकेंड, ठीक है। हर 15 से आधे घंटे बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो फर्स्ट लैटेंट स्टेज में है, और वो जो कॉन्ट्रैक्शन है, वो जो पेन है, वो 15 से 30 सेकेंड तक है। उसके बाद फिर हमने एक्टिव स्टेज में बताया था, एक्टिव स्टेज में इसमें क्या होगा, 30 से 60 मिनट बाद 30 से 60 मिनट में आएगा, और इसका टाइम ड्यूरेशन 45 या 50 से
60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड तक। और उसके बाद हमने बताया था कि हर दो जो है कि 2 से 3 मिनट पे, कितने पे, 2 से 3 या 3 से 5 मिनट पे आएगा तो 45 से 90 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इतना ड्यूरेशन। यानी कि ये वाला जो 2 से 3 मिनट बाद आ रहा है 45 से 90, यानी कि ये पूरा डिलीवरी का टाइम हो गया है, ऐसा आ रहा है। तो यही ड्यूरेशन जो सेकेंड वाला है, यही सेकेंड वाला, यानी इसी को पूछा था कि ये टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक का लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर में, पूछा था नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में, पूछा था कि उसमें टाइम ड्यूरेशन कितने से कब तक का मेजर करते हैं। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो तब से, उसके बाद अगला जब स्टार्ट होगा तब, यानी पिछले वाले का स्टार्ट जब से होगा, फिर अगला वाला जब स्टार्ट होगा, उस बीच का समय अंतराल को मापते हैं सेकेंड। तो जितना सेकेंड लगा, ठीक है, वही बता देते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन उतने टाइम ड्यूरेशन का है, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी वही हमने बताया कि 15 से 30 मिनट में आ रहा है, कि 30 से 60 मिनट में आ रहा है, या फिर 2 से 3 या 3 से 5 मिनट में आ रहा है, ठीक है। यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि इतने मिनट में कितनी बार आ रहा है, ठीक है, कितनी बार। और ड्यूरेशन कितने टाइम का है, 45 से 90 सेकेंड का है, या 45 से 60 सेकेंड का है, या 15 से 30 सेकेंड का है, ये ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये ड्यूरेशन देखना है। ड्यूरेशन यानी कब से कितने सेकेंड का है, एक मिनट जो टाइम ड्यूरेशन जो है, उतने में कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, और कितने देर तक बना है, और कितना जल्दी आ रहा है। इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी मतलब कि स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे। जैसे क्या होता है कि नॉर्मल लेबर बर्थ यानी वजाइनल डिलीवरी होना होता है, तो वो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी में भी इंक्रीजमेंट होता रहता है, और ड्यूरेशन में भी इंक्रीजमेंट होता रहता है, और इंटेंसिटी में भी इंक्रीजमेंट होता रहता है, ठीक है। अगर ट्रू लेबर पेन स्टार्ट है तो, ठीक है। तो ये देखना है आपको, फ्रिक्वेंसी देखना है किसका, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन देखना है कितने सेकंड का है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का इंटेंसिटी कितनी तेज, कितने पावरफुल से आ रहा है, ठीक है। और हमने इस पर भी वीडियो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 4P के बारे में, पावर, पैसेंजर, पासेज एंड पासेज वे, ठीक है। तो ये हमने बताया था आपको। ऐसे उसके बाद अगला क्या है, एसएस बावल, ठीक है, बावल एंड ब्लैडर फंक्शन, यानी कि उसका बावल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ देखना है। और ब्लैडर यानी यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है या फिर क्या है, वो चीज़ देखना। अभी फर्स्ट स्टेज में है, वो काफ़ी घबराई हुई रहेगी, हो सकता हो हल्का फुल्का पेन भी हो, सो प्रेजेंट हो। सो हमने बता दिया था आपको पिछले भी वीडियो में, कई बार मैं बता चुका हूँ। सो क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जेली लाइक, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है, जो म्यूकस आता है, म्यूकस टाइप चिपचिपा पदार्थ होता है, जो फर्स्ट स्टेज में ही होता है म्यूकस, और उसमें थोड़ा सा ब्लड का भी मात्रा रहेगा। और ये 24 घंटे पहले अगर दिख गया तो वो डिलीवरी का ही संकेत है, 24 घंटे के अंदर दिख गया तो वो क्या है, डिलीवरी का संकेत है, सो प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देखना है। उसके बाद देखिए बाउल मूवमेंट, यानी कि जो बाउल मूवमेंट, उसके इंटेस्टाइनल बाउल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं आंत में। और उस ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर क्या है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड है या फिर कैसा है, ये देखना है आपको। उसके बाद प्रोवाइड पोजीशन, मदर को पोजीशन प्रोवाइड करना है टू मदर ऑन हर साइड। देखिए कभी कभी इस कंडीशन में मदर को ऐसे सीधा सुपाइन पोजीशन में हेड को डाउन करके नहीं लिटाते हैं, हेड को हल्का सा अबव करके ही लिटाते हैं, और या तो फिर लिटा भी रहे हैं तो ऐसे हर साइड में, इधर ऐसे लेटती है ऐसे, तो ये चीज़ें ऐसे लिटाना हर साइड, ठीक है, पोजीशन देना है। उसके बाद एसेस द फीटल स्टेशन, यानी बच्चे का स्टेशन के बारे में, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना चुका है कि स्टेशन क्या है। स्टेशन में फिर भी आज मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ, ठीक है, स्टेशन क्या होता है। तो देखिएगा, कहाँ गया पूछना, ठीक है। स्टेशन में हमने बता दिया कि जीरो स्टेशन कब होता है, नेगेटिव स्टेशन कब होता है, पॉजिटिव स्टेशन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने एक ऑलरेडी पूरे स्टेशन का ही वीडियो बना चुके हैं, दिखा चुके हैं। आप हमारे वीडियो को देखिएगा, चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा कि स्टेशन क्या होता है, कितना स्कोरिंग होता है, मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, कब कितना रहेगा तो डिलीवरी का वो पूरा है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था
हमने आपको बताया था कि ये जो कि पेल्विक बोन है, ठीक है, पेल्विक बोन का ये जो है कि, ठीक है, ये सैक्रम है, ठीक है, सैक्रम, और ये क्या है, कैविटी है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिक सिम्फाइसिस हमने बताया था, प्यूबिक सिम्फाइसिस से यहाँ पे अंदर जो इलियक स्पाइन होता है, ठीक है, इस्चियल स्पाइन इस पे, ठीक है, बेबी का हेड यहाँ पर है, हेड यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हेड है तो 0, ठीक है, 0 देंगे। और फिर उसके बाद नीचे आ रहा तो पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 एंड +5 ये होता है। और उसके बाद ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 ये, ठीक है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के जो इस्चियल स्पाइन है वहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ से ये 0 मान लीजिए, ये 0 है, और इससे नीचे आएगा तो पॉजिटिव और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। तो यानी +2 आया, +1 आया, तो यानी बच्चे का हेड जो है पेरिनियम में दिखने लगेगा, डिलीवरी का टाइम। तो ये स्टेशन है, ठीक है। तो ये स्टेशन आपको ये देखना पड़ेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन में पीवी परवेजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद, परवेजाइनल हमने ऑलरेडी इसका भी वीडियो बना दिया है कि परवेजाइनल एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, कितने घंटे बाद होता है, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये सारे इस पर हम वीडियो बना दिए हैं। कि इसमें मतलब कि हर 4 घंटे बाद करनी चाहिए, ठीक है, हर 4 घंटे बाद करनी है। करने से पहले उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है कि ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। 4 घंटे अभी कर लिए तो फिर 4 घंटे बाद ही पीवी। और पीवी करने का तरीका क्या होता है, मदर को क्या करिए, सुपाइन पोजीशन में हल्का हेड एबव करके लेटा दीजिए और लेग को फ्लैक्स कर दीजिए, लेग को फ्लैक्स करके, ठीक है, फ्लैक्स कर दीजिए। और फ्लैक्स करने के बाद पहले क्या करिए, 1 फिंगर 2 फिंगर इंसर्ट करिए, 2 फिंगर इंसर्ट करिए, बजाना 2 फिंगर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर ऐसे करेंगे अगर ठीक है, फिर 3 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4, ऐसे करें। एक बार में कर लिए, फिर उसके बाद और ध्यान दीजिए करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करना होगा। हैंड वॉशिंग करने के बाद आपको ग्लव्स पहनना होगा। ग्लव्स पहनने के बाद उसको वुमेंस को या उसके साथ कोई है तो उसको बताना है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये चेक करना है इनका कि कितना है डायलेशन हुआ है, सर्विक्स और डायलेशन। ये सारा वीडियो हम बना चुके हैं, इसीलिए मैंने हर वीडियो में कहा कि मैं फर्स्ट स्टेज पढ़ाऊँगा तो ये सब टर्मिनोलॉजी आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए पहले ही मैंने इस पर इंडिविजुअल वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देखना है, यानी कि बच्चे का कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है, यहाँ पे कौन सा हेड है, ठीक है। हेड है तो सिफेलिक है, अगर फेस है तो ब्रो प्रेजेंटेशन, चिन है तो मेंटम प्रेजेंटेशन, ये है तो शोल्डर प्रेजेंटेशन, ठीक है। बुटाक प्रेजेंटेशन क्या है, जो बर्थ कैनाल है, बर्थ कैनाल के सामने बच्चे का कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है वही प्रेजेंटिंग पार्ट है। इसके बारे में हम ढेर सारा वीडियो बना, लियोपोल्ड मैन्यूअर, और इसका प्रेजेंटेशन देखने, प्रेजेंटेशन और पोजीशन, प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन देखने का हमने लियोपोल्ड मैन्यूअर पर भी एक वीडियो बना दिया है कि लियोपोल्ड मैन्यूअर होता क्या है, फर्स्ट लियोपोल्ड क्या होता है, सेकंड लियोपोल्ड क्या होता है, थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूअर क्या होता है, फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूअर, और किसमें पेल्विक ग्रिप देखते हैं, किसमें फंडल ग्रिप देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो ऑलरेडी पहले बता दिया है। इस वजह से अब आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारे वीडियो को देखिएगा तो हमने इस पर सिंगल वीडियो बनाया है, सबको पूरा डिटेल में समझाया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, क्या करना है, मदर को और उसके फैमिली मेम्बर को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। अभी फर्स्ट स्टेज चल रहा है और उनको एजुकेट भी करना है। एजुकेट ये करना है कि देखिए मैंने वैसे तो एंटीनेटल विजिट में है, जब फीमेल जाती है एंटीनेटल विजिट में तभी बता दिया जाता है कि देखो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो इसलिए जो ब्लड दे सकता है, ब्लड की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था, मनी की व्यवस्था, सारी चीज़ें, ठीक है, जिसको माइक्रो बर्थ प्लानिंग कहते हैं। माइक्रो बर्थ प्लानिंग एंटीनेटल विजिट के लास्ट विजिट में ही किया जाता है। घर वालों को समझा दीजिए, बता दीजिए कि हो सकता हो ये एनीमिक है, ब्लड की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए ब्लड देने वाला का भी जुगाड़ करे रहिए। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कोई इमरजेंसी आ सकती है तो हायर हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होनी चाहिए। हालांकि वैसे आजकल तो एम्बुलेंस हर एक हॉस्पिटल में रहे, लेकिन बाय द वे अगर ज़रूरत पड़ गई, नहीं रहा तो रिस्क ना हो लिया जाए और वो अपने सेल्फ ट्रांसपोर्ट से चली जाए।
ठीक है। और बाकी पैसे वगैरह का जो भी है व्यवस्था वो कर ले पहले से। ऐसे क्या होता है कि तमाम घटनाओं से तमाम मदर और बच्चे को बचाया जा सकता है, कॉम्प्लिकेशन जटिलताओं से बचाया जा सकता है, टाइम रहते हुए एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए माइक्रो बर्थ प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है उनको इमोशनल सपोर्ट, देखिए कोई बात नहीं है, ठीक है। मदर को भी जो है उसको थोड़ा सा चलने के लिए बोल दीजिए, वहीं पे चलने के लिए बोल दीजिए, और जो है कि उसको प्रॉपर पोजीशन में रखिए। ठीक है, और उसके बाद इमोशनल सपोर्ट के बाद मेंटेन पार्टोग्राफ। देखिए आपको पार्टोग्राफ भी मेंटेन करते रहना है, पार्टोग्राफ भी मेंटेन करते रहना है। पार्टोग्राफ का हमने वीडियो ऑलरेडी आपको बता भी दिया है, फिर भी मैं बता दूंगा कि पार्टोग्राफ क्या होता है, किसने दिया था। पार्टोग्राफ वो चीज़ होता है कि फर्स्ट स्टेज से लेकर प्लासेंटा को बाहर तक आने तक का पूरा सिचुएशन उसमें इंक्लूड होता है। मदर का बायोडाटा, बच्चे का कंडीशन क्या चल रहा है फर्स्ट स्टेज में, अलर्ट लाइन कहाँ जा रही है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, यानी कि कितने घंटे बाद कॉन्ट्रैक्शन लेना है, कितना ड्यूरेशन, ये सभी जानते हैं। ये फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, स्टेशन, प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें आपको पता होगा, तभी आप पार्टोग्राफ मेंटेन कर पाएंगे। फिलहाल मैं पार्टोग्राफ इस पर भी सेपरेट अलग अलग वीडियो बता दूंगा आपको। उसके बाद आइडेंटिफाई द प्रोग्रेसिव साइन ऑफ इम्पेंडिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। आपको ये भी देखना है कि फर्स्ट स्टेज क्रॉस करके आप सेकेंड स्टेज में आने के क्या संकेत हैं। अगर वो संकेत मिल रहे हैं तो हाँ सेकेंड स्टेज में आने वाला है। जैसे कि स्टेशन देख लीजिए, ठीक है, स्टेशन देख लीजिए, सर्वाइकल डायलेशन देख लीजिए, वो सभी डिटरमाइन करना होगा कि सेकेंड स्टेज में। ऐसा तो है नहीं कि प्रोलॉन्ग लेबर है, अभी 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या फिर 20 घंटे से 24 घंटे हो गए, वो फर्स्ट स्टेज अभी चल रहा है, तो प्रोलॉन्ग लेबर में चला जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड लेबर में चला जाएगा। देखिए फर्स्ट स्टेज में है नॉर्मली जो है कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, अगर पहला बच्चा उसका है प्राइमरी ग्रेविडा है, तो फर्स्ट स्टेज मिनिमम 10 से 12 घंटे लग सकते हैं पहले प्रेगनेंसी जिसकी। और मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, दूसरा इसका डिलीवरी है, दूसरा प्रेगनेंसी है, तो इसको 6 से 8 घंटे लग सकते हैं। ये मिनिमम है, नॉर्मल है। 10 से 12 घंटे प्राइमरी ग्रेविडा में और मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे इतना लग से। लेकिन इससे अगर ज़्यादा जा रहा है, 15 घंटे 16 घंटे से ज़्यादा जा रहा है, तो प्रोलॉन्ग लेबर में आ जाएगा या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आ जाएगा, कहीं न दिक्कत कोई या परेशानी है। ठीक है, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट स्टेज का लेबर था वो क्रॉस करके अब सेकेंड स्टेज में आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज़ भी देखना होगा। क्या प्रोग्रेसिव साइन डिटरमाइन करना होगा कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे मॉनिटर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन उसको देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व पेरिनियम फॉर बॉडी ब्लडी सो, ठीक है, जो सो हमने बताया था वो भी देखना है कि जो सो प्रेजेंटेशन है, यानी जेली लाइक जो म्यूकस बाहर निकल रहा है वो ब्लड का, उसमें ब्लड भी है या नहीं है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करना है। उससे ये पता चलता है कि हाँ बढ़ रहा है, फर्स्ट स्टेज आगे बढ़ रहा है, अब सेकेंड स्टेज आने वाला है। ठीक है, तो मॉनिटर करना है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो थैली है वो फट चुकी है कि नहीं, वो चीज़ देखना है। मॉनिटर प्रोबेबल कॉम्प्लिकेशन, कुछ है इसी दौरान आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो उनका भी ख्याल रखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। कुछ साइन सिम्टम ऐसे होते हैं जो पता चल जाता है कि केस यही है। एब्रेप्टियो प्लासेंटा का केस तो नहीं है, हाइपर कॉन्ट्रैक्शन का केस तो नहीं है, या टिटैनी का केस तो नहीं है, प्री एक्लेम्सिया का केस तो नहीं है। ठीक है, ये सभी चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेज में कॉम्प्लिकेशन, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो संकेत मिल जाता है, तो अगर वो मिल रहा है तो एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए, रेडी रहिए। नहीं आपके पास व्यवस्था है तो फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि आगे रेफ़र करने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन है जो उस टाइम ध्यान देना चाहिए, जो संकेत होते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्ट वेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको स्वयं दिख जाता है कि ये संकेत उसी का है। तो उसमें उस टाइम कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या क्या है इसमें। टिटैनी, ठीक है, टिटैनी या यूटराइन हाइपर स्टिमुलेशन, ठीक है, यानी कि हाइपर स्टिमुलेशन जो हमने कहा कि तीनों फर्स्ट स्टेज के लेटेंट, एक्टिव और
ट्रांजिशन फेज, ये तीनों फेज जो हैं, इन तीनों फेज में हमने बता दिया कि कितने मिनट बाद आना चाहिए और कितने ड्यूरेशन का होना चाहिए। अगर ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, अगर टाइम बहुत कम, जल्दी जल्दी आ रहा है, लास्ट कब आना चाहिए ट्रांजिशन स्टेज में, यानी फर्स्ट स्टेज के लास्ट में। फर्स्ट स्टेज के तीन फेज हमने बताया, 3 फेज। पहला हमने बताया क्या, लेटेंट, दूसरा एक्टिव और तीसरा ट्रांजिशन, फर्स्ट स्टेज। और ट्रांजिशन फेज में देखिए कितना टाइम ड्यूरेशन कब था, टाइम ईच एवरी टाइम, मतलब 2 से 3 या 3 से 5 मिनट बाद आ रहा था। वो भी ड्यूरेशन कितने समय तक रहता था, 45 से 90 सेकंड तक। तो वो चीज़ें नॉर्मल है, वो हमने जो बताया वो नॉर्मल है, वो सामान्य है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कहीं एक्टिव फेज में ही या लेटेंट फेज में ही है, तभी उसको 2 से 3 या 3 से 5 मिनट बाद ही आ रहा है और लंबा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो वो भी क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, लंबा है, काफ़ी देर तक बना रहता है और जल्दी जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो इसमें यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, ठीक, यानी कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है और बहुत देर तक बना रह गया। ठीक है, उसके बाद एब्रप्शन ऑफ प्लासेंटा, यानी प्लासेंटा एब्रप्शन। प्लासेंटा एब्रप्शन मतलब कि जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, देखिए ये ठीक है, ये यूट्रस। तो यहाँ पे देखिए जो प्लासेंटा होगा, देखिए ठीक है, मान लीजिए ये टुक टुक, ठीक है, तो ये क्या है, प्लासेंटा। तो प्लासेंटा क्या करेगा, एब्रप्ट, यानी कि जब ये फर्स्ट स्टेज में प्लासेंटा नहीं सेपरेट होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज में अलग हो रहा है ये, तब दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि अभी बेबी बाहर नहीं आया। सेकेंड स्टेज में जब बेबी बाहर आ जाता है उसके बाद प्लासेंटा सेपरेट होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट स्टेज में ही अगर आ गया, फर्स्ट स्टेज में अभी बेबी का हेड भी बाहर नहीं दिखा, तब तक प्लासेंटा एब्रप्ट हो गया, वहाँ से छोड़ दिया, तो ये दिक्कत है, ये समस्या पैदा करेगा। तो इसमें एब्रप्टियो प्लासेंटा का इसका संकेत क्या है, अगर आपको पता होगा तो तुरंत रेफ़र कर देंगे। आपके पास अगर मैनेजमेंट करने की व्यवस्था है तो मैनेजमेंट कर लेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अगर हॉस्पिटल में है आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं तो आप सतर्क हो जाएंगे, एक्शन ले सकेंगे। ठीक है, पहले ही, ताकि उसको दिक्कत ना हो, बच्चे को और माँ को दोनों को दिक्कत ना हो। अगर नहीं है व्यवस्था तो अगर ये सब समस्याएं दिख गई तो हम रेफ़र कर देंगे। ठीक है, रेफ़र करने का प्लान। तो एब्रप्शन प्लासेंटा, यानी अगर प्लासेंटा अगर छोड़ रहा है, ठीक है, सेपरेट हो रहा है, तो उस टाइम मदर का एब्डोमेन जो होगा, मदर का एब्डोमेन देखिए नॉर्मली सिंपली तो जब नॉन प्रेग्नेंट में है, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट में है तो कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है, अब सही से ठीक है बन नहीं रहा तो फिर भी दिखा, तो ये है। ठीक है, और उसके बाद प्रेग्नेंट फेज में देखिए, प्रेग्नेंट फेज में कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह दिखेगा मदर का एब्डोमेन। ठीक है, मदर का एब्डोमेन उस तरह ऐसे। ठीक है, उसके बाद अगर इसका है एब्रप्टियो प्लासेंटा का है तो देखिए ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे बोट शेप लाइक। ठीक है, ऐसे एब्डोमेन दिखेगा मदर का एब्डोमेन, ऐसे। ठीक है, बोर्ड लाइक एब्डोमेन एंड पेनफुल, क्या होगा, पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेज में ही उसको ब्लीडिंग आ रहा है और बहुत पेनफुल आ रहा है। और ये चीज़ देखा जाता है एब्रप्टिव प्लासेंटा 24 घंटा पहले से ही देखा जाता है, तो ऐसा है। तो देखिए सामान्य अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो ऐसा एब्डोमेन दिखेगा, प्रेगनेंसी है तो ऐसा दिखेगा, और अगर एब्रप्टिव प्लासेंटा का है तो देखिए इधर आ गया है, ऐसे नीचे आ गया, ये बोर्ड लाइक, इसे बोर्ड लाइक कहते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिए दोनों का जो है कि प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्टियो प्लासेंटा में मेन अंतर, क्वेश्चन जहाँ से आता है, प्रश्न आपका जहाँ से आता ये है कि एब्रप्टियो प्लासेंटा में पेन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें भी हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग इसमें भी हो रहा है, लेकिन क्या होगा कि जो एब्रप्टियो प्लासेंटा है उसमें पेन होगा और इसमें पेनलेस। एक पते की बात जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए बता रहा हूँ। प्लासेंटा प्रीविया में
प्लासेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड ब्लड आएगा। ब्लड जो बाहर आएगा वो कैसा होगा? ब्राइट रेड होगा और पेनलेस, इसमें दर्द नहीं महसूस होगा उसको, और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। लेकिन जबकि एब्रप्टियो प्लासेंटा में उसको पेन होगा। ठीक है। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब ये है कि प्रीविया ये जो है कि ये तो सेपरेशन है। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब जैसे प्लासेंटा जहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए अटैचमेंट, प्लासेंटा का अटैचमेंट यहाँ हो गया है, इधर हो गया है, नीचे हो गया है, ठीक है, इधर हो गया है। तो इसकी वजह से यानी कि प्लासेंटा प्रीविया मतलब कि ये बाहर यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ होना चाहिए वहाँ ना होके वो इधर हो, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर प्लासेंटा अगर अटैच है तो वो क्या है? प्लासेंटा प्रीविया है। और इसका संकेत क्या है? संकेत ये है कि दर्द नहीं होगा और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, और जो ब्लीडिंग के थ्रू जो ब्लड बाहर आएगा वो कैसा होगा? ब्राइट रेड होगा। लेकिन एब्रप्टियो प्लासेंटा का केस है तो बोर्ड लाइक एब्डामेन दिखेगा आपको, बोर्ड लाइक ऐसा बोर्ड लाइक एब्डामेन दिखेगा, और पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग होगा। यानी कि इसमें पेन होगा और इसमें पेन नहीं होगा। ठीक है, पेनलेस और पेनफुल। तो ये अंतर है, बस इसी को पकड़े रखिए कि प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है? दर्द नहीं होता है। प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस होता है और इसमें पेनफुल होता है। ठीक है, ब्लीडिंग होगी दोनों में, ब्लीडिंग दोनों में होगी, लेकिन इसमें दर्द बहुत रहेगा, इसमें दर्द नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये छोड़ रहा है, ये सेपरेट हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? बस खाली प्लासेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, यानी कि जो प्लासेंटा यहाँ है नॉर्मली वो यहाँ पे प्लासेंटा यहाँ कहीं अटैच है, यहाँ कहीं अटैच है, या इधर कहीं अटैच है नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ठीक है, तो इसको मैं एक क्लास ले लूँगा, इन दोनों ये टॉपिक हैं आपको पढ़ना है, एब्रप्टियो प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया, दोनों अच्छे से समझाएंगे। ठीक है। अब प्री एक्लेम्स, इन्फेक्शन तो नहीं है फर्स्ट स्टेज में, आपको देखना होगा इन्फेक्शन तो नहीं है। तो इन्फेक्शन पता कैसे चलेगा आपको? कि इंक्रीज पल्स और टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, तो फीवर है तो क्या है? इन्फेक्शन है। फीवर इज अ सिम्टम नॉट ए डिजीज। ठीक है, तो फीवर अगर है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। प्री एक्लेम्सिया, ठीक है, प्री एक्लेम्सिया का भी संकेत इसका क्या है? प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया दोनों में सिर्फ अंतर यही, एक्लेम्सिया के केस में सीजर्स आएंगे, झटके आएंगे, और इसमें क्या होगा? सिर्फ हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाएगा, एडिमा होगा और प्रोटीनूरिया। ठीक है, हाइपरटेंशन होगा और एडिमा होगा, और यूरिन में प्रोटीन दिखेगा, उसके महिला के यूरिन में प्रोटीन दिखेगा, जो कि सामान्यतः आप कर सकते हैं, आपके सब सेंटर पे ये जांच करने के लिए रहता है। ठीक है, कि प्रोटीन यूरिन में एक स्ट्रिप रहता है और उस पर इंक डालते हैं, वो सॉल्यूशन डालते हैं, वो उसको किट आता है, एक किट आता है उसको चेक करने के लिए, छोटा सा, जो आपको सामान्यतः कर सकते हैं, आप लैब वेब में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोटीनूरिया का केस है, एडिमा का केस है, और हाइपरटेंशन का केस, ये तीनों अगर दिख रहे हैं तो प्री एक्लेम्सिया। और एक्लेम्सिया के केस में ये तीनों दिखेंगे, उसके साथ साथ सीजर्स भी दिखेंगे। ठीक है, सीजर्स, ठीक है, यानी कि उसको झटके भी आएंगे, तो वो एक्लेम्सिया का केस हो गया। फीटल डिस्ट्रेस, कहीं बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं अम्बलाइकल कॉर्ड जो है बच्चे का, अम्बलाइकल कॉर्ड टॉर्जन तो नहीं हो गया, अम्बलाइकल कॉर्ड मुड़ तो नहीं गया है, गांठ तो नहीं पड़ गई, या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड कहीं दब तो नहीं गया है, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड से ही बच्चे को सब कुछ जा रहा है, ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ बच्चे को कहीं दिक्कत हुआ तो बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा, घुटन महसूस होगी, और उसी घुटन महसूस होने में वो अंदर ही क्या होगा? स्टूल पास कर देगा, और बच्चे का स्टूल जब पास हो जाएगा अंदर ही, फर्स्ट स्टेज ही अभी चल रहा है, स्टूल पास कर दिया, यानी बच्चे को दिक्कत है। इस दौरान अगर आप फीटल हार्ट रेट अगर मेज़र करेंगे तो वो भी क्या होगा? वो भी बढ़ा हुआ आएगा। ठीक है, तो मेकोनियम स्टेंड या फिर ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि फर्स्ट स्टेज में जो एमनियोटिक फ्लूइड, अगर मान लीजिए सैक फट गया, अगर एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट गया अगर, तो वो फ्लूइड जो बाहर आ रहा है वो ग्रीन कलर का आ रहा है, तो जान लीजिए बच्चा डिस्ट्रेस में है, फीटल डिस्ट्रेस है। ठीक है, तो ये सभी हैं कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो फर्स्ट स्टेज में देखना होता है। ठीक है डियर, अब उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ठीक है, तो इसको पूरा देखिएगा और इस पर नोट्स प्रॉपर बना के रखिएगा। कहीं बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, महंगी बुक नहीं लेने पर ज़रूरत पड़ेगी, आपका सब काम चल जाएगा। बाकी चीज़ें मैं आपको प्लानिंग करता रहूँगा, बताता रहूँगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डियर। थैंक यू सो मच।